वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्युत बल्ब। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसी से रिलेटेड सारी बातें होने वाली है। तो वीडियो को लास्टिंग तक देखिएगा, और यदि चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं पहले डिफिनेशन, फिर उसका कैलकुलेशन देख लेंगे। ओके, तो बच्चों मैंने आपके सामने डिफिनेशन लिख दिया है। डिफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट अपना है, इलेक्ट्रिक बल्ब इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट्स टर्मिनल। ओके, सेकेंड टर्म मैंने लिखा है, इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। अगली पॉइंट मैंने लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट शुड बी वेरी हाई एंड रेसिस्टिविटी शुड बी लो। अगली पॉइंट मैंने लिखी है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब इनर्ट गैस, ब्रैकेट में है नाइट्रोजन, इज फिल्ड सो दैट फिलामेंट विल नॉट रिएक्ट केमिकली। ओके बच्चों, ये इलेक्ट्रिक बल्ब से होता है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब सो एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जिसे हम लोग हिंदी में यंत्र बोल सकते हैं। विद्युत बल्ब एक यंत्र है जो हमें लाइट देते हैं, है ना, लाइट देने वाली यंत्र है। सेकेंड पॉइंट में इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जो मैंने सेकेंड पॉइंट में लिखी है। देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इसमें जो फिलामेंट लगा होता है, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो अपना टंगस्टन का होता है। वो क्या चीज़ का होता है, टंगस्टन का होता है। जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ पे बल्ब का फिगर दिया हुआ है। फिगर में आप एक जो फिलामेंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके, जो फिलामेंट आपके सामने है वो क्या चीज़ का बना रहता है, टंगस्टन का। अगली पॉइंट मैंने लिखी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलामेंट शुड बी वेरी हाई एंड रेसिस्टिविटी वेरी लो। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट कहने का मतलब ये जल्दी गलेगा नहीं, ये जल्दी गलता नहीं है। और इसका रेसिस्टिविटी मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद ये फिर लाइट में बदल जाता है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, जो हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई और रेसिस्टिविटी जो होता है सो लो होता है। ओके, अगली पॉइंट मैंने लिखी है, ये जो बल्ब के अंदर एक गैस भरा रहता है ना, जिसे हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। जनरली इसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। इनर्ट गैस इसमें इसलिए भरा जाता है कि ये वातावरण में जो है ना, हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैस पाया जाता है उससे कहीं रिएक्शन ना कर ले, इसीलिए इसमें इनर्ट गैस का यूज किया जाता है। ओके, तो नोट कर लीजिए सारे डेफिनेशन को। देखिए बच्चों, ये मैंने बल्ब का डायग्राम बना दिया है। फिजिक्स में कुछ इसी टाइप का डायग्राम होता है बल्ब का, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। और मैंने इसमें 220 वोल्ट का करंट सप्लाई करेंगे हम लोग जब, तो ये हमें 100 वाट का लाइट देगा। ओके, जैसा कि मैंने डिफिनेशन के माध्यम से लिख दिया है, इट वी सॉरी इट में इफ होगा, इफ वी अप्लाई 220 वोल्ट across the bulb then it will produce 100 वाट। या फिर इसका ऐसा यूनिट आप जूल पर सेकंड भी ले सकते हो, क्योंकि वाट है तो उसको जूल पर सेकंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अनुसार, है ना। यदि आपको रिक्वायरमेंट रहे
जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तो आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड। तो देखिए मैंने ये 220 वोल्ट एंड 100 वाट का एक बल्ब ले लिया है। देखिए 220 और 100 वाट का मीनिंग ये होता है कि लिखा रहने का मीनिंग ये है कि जब इस बल्ब में हम 220 यानी 220 वोल्ट का करंट सप्लाई करेंगे तब हमें ये 100 वाट का लाइट देगा। या फिर आप मान लीजिए कहीं पर देखिएगा ये 15 का रहता है यानी 15 वाट का, है ना। तो देखिएगा उसका मीनिंग ये है कि 220 वोल्ट जब हम सप्लाई करेंगे, 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो हमें ये 15 ओके 15 वोल्ट का 15 वाट का लाइट हमें ये प्रोड्यूस करेगा। ओके, समझ गए। तो चलिए ये अपना इस कुछ पॉइंट नोटेट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 220 वोल्ट है ना। तो 220 वोल्ट जो अपना होगा तो क्या हो जाएगा, रेटेड वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे, रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज इसे डिनोट करेंगे हम लोग VR। और ये 100 वाट का जो है 100 वाट जो है सो अपना है क्या, 100 वाट अपना है रेटेड पावर। रेटेड पावर इसे डिनोट करेंगे PR से। क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, PR से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, PR इक्वल टू VR का स्क्वायर अपॉन R। VR का अपॉन स्क्वायर अपॉन R। VR का स्क्वायर यानी ये अपना देख लीजिए रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन R यानी रेसिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे, रेसिस्टेंस। ओके, सो यहाँ से हम लोग R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R इक्वल टू आ जाएगा क्या, PR अपॉन VR का स्क्वायर, PR अपॉन VR का स्क्वायर। सो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो ये क्या है 100 और ये क्या है अपना 220 वोल्ट। 220 वोल्ट 220 वोल्ट। 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया था। ओके, सो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, हमें R कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, VR का स्क्वायर अपॉन PR। तो ये क्या हो जाएगा 220 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन 100 वाट अपॉन 100 वाट। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक पहले आप आ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट हम VS ये अपना हो जाएगा सप्लाइड वोल्टेज। क्या हो जाएगा, सप्लाइड वोल्टेज। तो बच्चों VS ग्रेटर हो जाएगा, सॉरी VS लेस हो जाएगा VR से, यानी सप्लाई वोल्टेज होगा सो कम होगा आपका रेटेड वोल्टेज से। जब सप्लाई कम होगा रेटेड से, यानी सपोज कर लो कि 180 वोल्ट आपका ये है सप्लाई और रेटेड है क्या 220 है ना। तब जो लाइट क्या होगा, सो
कम देगा, है ना, वो लो में चलेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बल्ब विल लो with लेसर पावर, यानी जितना हमें चाहिए करंट उससे यदि हम कम देंगे बल्ब को तो बल्ब क्या है, लेसर पावर में जलेगा। वो क्या, वो जो पावर देगा सो क्या लेसर देगा, यानी कम लाइट में जलेगा। क्योंकि देखिए हमें चाहिए था क्या 220, हमने सप्लाई क्या दिया है 180। ओके, तो मैंने क्या किया, VS लेस कर दिया है VR से, तो क्या होगा, लाइट जो जलेगा सो लेसर पावर में जलेगा, यानी लाइट कम देगा। ओके, तो नोट कीजिए। अब बच्चों हमें निकालना है PS। क्या निकालना है, PS। तो PS को क्या लिख सकते हैं, यानी सप्लाई पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, VS का स्क्वायर अपॉन R, VS का स्क्वायर अपॉन R। सो इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, VS का स्क्वायर अपॉन VR अपॉन R, VR अपॉन सॉरी R नहीं PR हो जाएगा, VR अपॉन PR, है ना, VR अपॉन PR। पहले मैंने लिखा था ना ये बात। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, PS इक्वल टू VS अपॉन VR का होल स्क्वायर, VS अपॉन VR का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, इंटू PR, ये जो अपना हो जाएगा से क्या हो जाएगा, सप्लाई पावर। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, VS ग्रेटर VR। ये अपना हो जाएगा क्या, इसको क्या ले लीजिएगा 360 या 300 वोल्ट और ये 220 वोल्ट। तो देखिए अब क्या हुआ, सप्लाई पावर जो है सो रेटेड पावर से हाई हो गया, ज़्यादा हो गया। तब क्या होगा कि लाइट है ना वेरी हाई जलेगा, है ना। तब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बल्ब विल फ्यूज, यानी बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो PS अपना क्या आ जाएगा, 0। तो PS क्या आ जाएगा, 0। जब बल्ब फ्यूज ही हो जाएगा तो करंट सप्लाई होगा कैसे, करंट तो सप्लाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि बल्ब तो फ्यूज हो गया। तो फिर हम यहाँ से क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू 0। क्योंकि देख लीजिए सप्लाई पावर ज़्यादा है और रेटेड पावर कम है, तो क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा, ये अपना बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो PS क्या हो जाएगा बच्चों, 0। नोट करो। तो बच्चों अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चंस रख दिया है। क्वेश्चंस अपना क्या है, सो देख लीजिए। 2 बल्ब B1 जो दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट एंड 100 वाट रेटेड है, एंड B2 दिया हुआ है आपका 220 वोल्ट 25 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ बैटरी ऑफ EMF 220 वोल्ट। फाइंड द टोटल पावर ऑफ सर्किट एंड विच बल्ब विल ग्लो ब्राइट, है ना। जो क्वेश्चन आपके सामने उसी पे एक डायग्राम मैंने बना दिया है। देखिए इसमें 2 बल्ब दिया हुआ है आपका, ये B1 है, ये B2 है, जिसमें और ये अपना बैटरी EMF जिसका दिया हुआ है 220 वोल्ट। जो B1 है सो अपना
220 वोल्ट एंड 100 वाट का है, ये 100 वाट का है, और ये 25 वाट का है, यानी ये 100 वाट और ये 25 वाट का है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि पूरे सर्किट का पावर निकालिए। उसके बाद पूछा जा रहा है कि कौन सी लाइट इसमें ज़्यादा लाइट देगा, है ना, कौन सा बल्ब इसमें ज़्यादा लाइट देगा। ओके, तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, और यदि नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। ये था अपना 100 वाट और ये था 25 वाट। उसके बाद तो सब दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पहले निकालना है क्या है, पावर, है ना, पावर निकालना है। तो हम लोग देख चुके हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे, तो P1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 V स्क्वायर अपन R1, V स्क्वायर अपन R1, और P2 अपना हो जाएगा V स्क्वायर अपन R2। P2 क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपन R2। एक बात और, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू R1, R इक्वल टू R1 जब होगा, है ना, R इक्वल टू R1, तो फिर अपना सॉरी R1 इक्वल टू R, तो R2 इक्वल टू 4R। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए अपना R1 जो है सो क्या है 100 वाट, R1 जो होगा सो क्या है 100 वाट का, तो R1 इक्वल टू R, तो अपना ये जो होगा R2 जो होगा सो 25 है, यानी उसके 4 टाइम्स है ना, उसके 4 टाइम्स है ये। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 4R, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 25 है, तो 25 चौका 100, तो इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल करने के लिए। ओके, तो क्या आ जाएगा अपना R1 इक्वल टू R, और ये अपना R2 इक्वल टू 4R आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, अब दोनों का EMF ऐड कर देंगे, पोटेंशियल जोड़ देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा। देखिए ये जब सीरीज में जुटा हुआ है ना, ये जब सीरीज में जुटा हुआ है तो ये दोनों का जो EMF होगा, है ना, तो इसके इक्वल होगा, है ना, पोटेंशियल, इस दोनों का पोटेंशियल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से V1 प्लस V2 आप क्या लिख सकते हो, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, है ना, V1 प्लस V2 क्या लिख सकते हो, 220 वोल्ट। सो हमें V1 पहले निकाल लेते हैं, फिर V2 निकालना होगा। तो यहाँ से इधर आ जाइएगा, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं V1 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले से जानते हैं, R2 इंटू V, तो अपना क्या हो जाएगा V1 और R1, V1 और R1, तो R1 की जगह पर क्या लिखेंगे R1 की जगह पर क्या लिखेंगे R, और फिर यहाँ पे R1, तो R1 की जगह पर R हो जाएगा, प्लस R2 जहाँ पे है वहाँ पे देख लीजिए R2 के जगह पर मैंने क्या लिखा है, सो जरा देखिएगा, तो R2 के जगह पर क्या लिखेंगे 4R। ओके, देख लीजिए, तो R2 के जगह पर आप क्या लिखिएगा 4R इंटू 220 वोल्ट, 220 है ना, 220, सो ये क्या आ जाएगा R अपॉन 5R, 1 प्लस 4, 5R इंटू 220, आप ब्रैकेट कर दीजिए 220, तो R से R कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेट कीजिएगा तो अपना आ जाएगा क्या 44 वोल्ट, 44 वोल्ट। तो देखिए V1 आ गया क्या, V1 44 वोल्ट, है ना, V1 क्या आ गया बच्चों 44, तो जब V1 44 है तो V2 निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि देखिए V1 नहीं हमारे आ चुका है, V2 निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं V2 इक्वल टू 22 माइनस 44 इक्वल टू 176 वोल्ट, 176 वोल्ट आ जाएगा, यानी 176 वोल्ट आपका आ गया क्या V2,
और 44 वोल्ट क्या है V1। ओके, 44 वोल्ट क्या है V1 और V2 क्या आ गया अपना 176 यानी 176। ओके, तो V1 V2 हम निकल गया। अब उसके बाद पहले यहाँ तक आ जाइए। तो बच्चों अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो देखिए हम V1 के लिए निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें निकालना क्या है पावर। क्या निकालना है पावर। तो V1 के लिए पावर और V2 के लिए पावर निकाल देते हैं। ओके, फॉर V1 तो फॉर V1 के लिए निकालिएगा तो PS सप्लाई पावर। ओके, तो सप्लाई पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज का होल स्क्वायर इंटू क्या लिखिएगा P1 इंटू P पावर इंटू P जो दिया हुआ है लाइट का पावर दिया हुआ है, इसे P1 से डिनोट कर दीजिए, V1 है तो क्या आ जाएगा इक्वल टू अपना VS क्या है VS सप्लाई पावर 220 वोल्ट और अपना रेटेड क्या है सॉरी सप्लाई मैंने भी जो निकाला है 1 के लिए सो क्या निकाला है 44, इसको 44 सप्लाई मिल रहा है 44 वोल्ट और रेटेड क्या है 220 वोल्ट इंटू 100 वाट। तो देखिए वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर सबको कैलकुलेट करोगे आप तो क्या मिल जाएगा 4 वाट। कैलकुलेट कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो अपना क्या आ जाएगा PS1 इसको बोल दे सकते हो कि 1 के लिए है तो PS1 जो अपना आएगा से क्या जाएगा 4 वाट, यानी इस वाल्व के लिए इस वाल्व का जो पावर होगा सो क्या आ जाएगा 4 वाट। एंड PS2 इसके बाद हम लोग फॉर B2, जब B2 के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे PS2 इक्वल टू VS अपॉन VR का होल स्क्वायर इंटू 25 इंटू क्या 25। तो ये अपना क्या है 176 ऑन 220 वोल्ट इंटू 25 तो कैलकुलेट करोगे सब है ना, सबको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 16 वाट। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा अपना 16 वाट, इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे वाट। ओके, क्या आ जाएगा 16 वाट। हमें निकालना है क्या है पूरा सर्किट का पावर निकालना है। तो सर्किट को पावर निकालने के लिए क्या करना होगा PS1 और PS2 को ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, तो P सर्किट इक्वल टू क्या आ जाएगा PS1 प्लस PS2, सो आ जाएगा क्या 4 वाट प्लस 16 वाट इक्वल टू 20 वाट। क्या आ जाएगा अपना P नेट, इसको भी बोल सकते हो या पूरे सर्किट का भी पावर बोल सकते हो या नेट पावर भी बोल सकते हो। तो क्या आ जाएगा ये अपना 20 वाट। क्या आ जाएगा 20 वाट। नोट करो यहाँ तक। तो इस जो हमारा कंफ्यूजन आया उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, उसके आधार पे क्या लिख सकते हैं इन सीरीज वी कैन सी दैट द बल्ब हैविंग लोअर रेटेड पावर विल ग्लो ब्राइट। ओके, क्या लिखेंगे ग्लो ब्राइट, क्योंकि आप देख रही है सारा डेरिवेशन कैलकुलेशन क्या था, तो उसके अनुसार पर तो हम लिख सकते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद एक फॉर्मूला तैयार करते हैं हम लोग बच्चों। तो अपना फॉर्मूला जो आएगा सो क्या चीज़ का आएगा पी नेट निकालने का। पी नेट मीनिंग ये हुआ नेट पावर। तो जब दो बल्ब रहेगा, क्योंकि हम लोग जितना भी अभी तक देखे हैं
कैपेसिटर का देखे हैं, रेसिस्टेंस का देखे हैं, बैटरी का देखे हैं, तो हम लोगों ने पहले दो दो करके निकालने का सीखा है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी हम लोग लाइट में भी क्या करेंगे, दो लाइट का ही निकालेंगे, उसके बाद ज़्यादा रहेगा तो उसका कुछ अलग टाइप आएगा, अलग टाइप नहीं, इसी में दो दो करके निकाल लेंगे। ओके, सो क्या लिखेंगे, P1 इंटू P2, सॉरी P1 इंटू P2 बाई P1 प्लस P2 इंटू इधर क्या लिख सकते हैं, VS अपॉन VR का होल स्क्वायर, VS अपॉन VR का होल स्क्वायर। और ये जो क्वेश्चन था उस पे इस फॉर्मूला का अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, 100 इंटू 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू अपना सप्लाई जो था सो क्या था 220 और रेटेड भी क्या था 220 का स्क्वायर। तो ये बात आप कन्फर्म देख रहे हैं, ये जो है अपना सो कोई मैटर करने वाला नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। बट ये सभी केस में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि कहीं पे रेटेड वोल्टेज कुछ और दे दे और सप्लाई वोल्टेज कुछ और दे दे, तो हर जगह ये लागू नहीं होगा। बट जनरली में ये लागू हो ही जाएगा, क्योंकि हर जगह आपको रेटेड और सप्लाई सेम ही मिलने वाला है। सो यहाँ से कैलकुलेशन इसको जब कीजिएगा आप तो देख लीजिए, ये पूरा अपना क्या जाएगा, ऊपर रहने दो, काटने में इजी होगा, 25 और नीचे क्या हो जाएगा 120। सो ये 5 टाइम्स काट दो और ये 20, तो क्या अपना आ जाएगा 20 वाट आंसर। क्या आ जाएगा 20 वाट आंसर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये कैलकुलेशन देखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, द एबव इक्वेशन the above formula is valid for bulb of identical rated voltage, ओके, नोट कर लो। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने क्या किया है, सेम बल्ब को वहां पे क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम में, अब यहाँ पे मैंने क्या किया पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है। और यहाँ पे क्या हमें करना है, जो पावर निकालना है ना, नेट पावर निकालना है, पूरे सर्किट का पावर निकालना है, पी सर्किट निकालना है यानी पी नेट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी P1 जो आपका दिया हुआ है सो क्या है 100 वाट, P2 जो दिया हुआ है 25 वाट है ना, 25 वाट। तो पी सर्किट जो हो जाएगा, पी सर्किट जो अपना हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 वाट, 100 वाट प्लस 25 वाट टू 225 वाट। क्या अपना आंसर आ जाएगा 225 वाट है ना। और सेम कंडीशन इसमें भी है, ये आइडेंटिकल बल्ब के लिए वैलिड है, ये जो वैलिड है आइडेंटिकल रेटेड वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो नोट कर लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें बल्ब तो सेम ही लगाया है, ये अपना पहले वाला भी था 100 वाट का और 220 वोल्ट, 25 220 वोल्ट। बट यहाँ पे मैंने EMF चेंज कर दिया है,
वहाँ पे क्या था 220 था, यहाँ पे मैंने 440 कर दिया है। आपका क्वेश्चन आंसर फाइंड द टोटल पावर ऑफ सर्किट, यानी सर्किट का टोटल पावर क्या होगा सो निकालना। ओके, तो पहले निकाल लेते हैं क्या V1 V2 निकालेंगे, तब तो हमें ये सर्किट का पावर पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से पहले एक बात तो देख लीजिए कि ये जो अपना है सो क्या हो जाएगा R, ये क्या होगा 4R, सॉरी 4R, ये अपना हो जाएगा, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। तो फॉर V1, जब V1 निकालने के लिए क्या करेंगे R अपॉन R प्लस 4R इंटू यहाँ पे क्या बोलेंगे 440 वोल्ट। ऐसा यूनिट छोड़ दीजिए, बाद में उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या अपना आ जाएगा ये 440 अपॉन 4 सो सॉरी 5 4A15 हो जाएगा। सो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 88 वोल्ट, 88 वोल्ट। तो ये अपना क्या गया V1 अपना क्या गया 88 वोल्ट। तो V2 निकालना है, तो क्या लिखेंगे V1 प्लस V2 इक्वल टू 44। सो V2 इक्वल टू 44 माइनस V1 कितना है 88 वोल्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, इक्वल टू आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 352 वोल्ट, 352 वोल्ट ये आ गया। तो अब क्या निकाल देंगे यहाँ से P1। तो P1 अपना क्या आ जाएगा P1, तो P1 के लिए क्या लिखेंगे VR इंटू 100, क्योंकि फर्स्ट का 100 वाट का है। तो अपना VS क्या है, VS 88 एंड VR क्या है 220, VR क्या है 220 का होल स्क्वायर इंटू 100। सबको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा बच्चों 16 वाट। ओके, बट यहाँ पे एक बात देखने वाली ये है, जो हमारा V2 जो आएगा V2 के लिए, ये फॉर V1 था, फॉर V1। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे फॉर V2। तो फॉर V2 जो निकालेंगे तो बच्चों V2 में देख लीजिए V2 क्या होगा, V2 में V2 जो होगा सो क्या आ जाएगा 352 वोल्ट, 352 वोल्ट। तो जब देखिए ये अपना क्या गया सप्लाई पावर, तो सप्लाई पावर देख रहे हो कि रेटेड पावर से ज़्यादा है ना, सप्लाई वोल्टेज जो है सो रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा है। तो जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। सो V2 क्या हो जाएगा, V2 अपना क्या हो जाएगा फ्यूज। और जब बल्ब भी फ्यूज हो गया, तो सप्लाई पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर का 0, सप्लाई पावर क्या हो जाएगा 0, सप्लाई पावर क्या होगा 0। ओके, तो नोट कर लीजिए। और आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।